बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक फ़ाइनेंस और इसका लेक्चर नंबर 27 है आज हमारा। आप हमारे इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 27 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, जो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की मेन चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि जो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट को इन फोकस होना चाहिए अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के लिए। और इसके अलावा हमने एडम स्मिथ के जो 4 प्रिंसिपल्स थे उन पे बात की थी, और उसके बाद जो एडिशनल कुछ प्रिंसिपल थे उनको भी हमने कवर किया था जो गवर्नमेंट को अपने प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने चाहिए एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के लिए। तो आज मज़ीद हम बात करेंगे कि जो प्रोज एंड कॉन्स कौन से हो सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन से जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है। तो जब हम बात करते हैं इक्विटी की, यानी कि जो इक्वलिटी की भी आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, इट्स मीन के जो टैक्स पेयर है उस पर उसकी इस्तात के मुताबिक ही बर्डन डालें। जो उसकी ताकत है पे करने की, जितनी उसकी अर्निंग्स हैं उतना ही उसको टैक्स पे करना पड़े, जस्टिफाइबल हो। जितनी जिसकी इनकम बढ़ती जाए उतनी ही उस पर ये ज़िम्मेदारी बढ़ती जाए, तो वो टैक्सेशन का सिस्टम अच्छा होता है। तो इसमें हमने बात की थी कि इक्वलिटी 2 तरह से हो सकती है, एक हॉरिजेंटल इक्वलिटी है, एक वर्टिकल इक्विटी है। तो हॉरिजेंटल इक्विटी की बात हम करें तो इसका मतलब ये है कि एक कंट्री में, एक माशरे में कहीं पे भी जो सिटीज़न्स हैं उनकी एक क्लास हम बना लें। तो एक साल में अगर 15 लाख एक पर्सन की इनकम है, तो 15 लाख इनकम एक साल में कमाने वालों की जितनी भी तादाद है, तो टैक्स की ज़िम्मेदारी सब पे बराबर की होनी चाहिए। कहीं पे ऐसा ना हो कि जो एक बिज़नेस से इनकम उसकी आ रही है और उसकी 15 लाख है और उसको 5 लाख टैक्स पे करना पड़ रहा है, और एक सैलरी वाला पर्सन है तो उसको 50,000 सालाना टैक्स पे करना पड़ रहा है, और एक एग्रीकल्चर से तो वो टैक्स ही नहीं पे करता। और इसके अलावा अगर कोई इंडस्ट्री से बात कर लें या कोई और हम बात कर लें जो कैपिटल स्टॉक में या शेयर्स में बिज़नेस करता है, तो उसको 15 लाख अगर उसकी इनकम आती है तो 7.5 लाख उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक लेवल ऑफ इनकम की बेसिस पे जितना एक इनकम एक इंडिविजुअल अर्न कर रहा है या कमा रहा है, तो उस पर जितना टैक्स है, तो उस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उन पे एक ही तरह का टैक्स होना चाहिए, एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल इक्विटी। दूसरी होती है वर्टिकल इक्विटी। इट्स मीन कि क्लास हम बना लेते हैं 5 लाख अर्न करने वाले लोगों की एक क्लास, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25, 30 लाख, ये हज़ारों में करें या लाख में करें, फिर आगे करोड़ों में। तो एक क्लासेस बनाते जाएं और हर एक के लिए डिफरेंट हो। अब जो पुअर टैक्स पेयर हैं तो वो कम टैक्स पे करना उनकी ज़िम्मेदारी हो, और जो ज़्यादा कमाने वाले हैं उस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी डालें। तो ये है वर्टिकल इक्विटी, कि जो वर्टिकली आप, यानी कि जो जितना ज़्यादा अमीर है उस पर ज़िम्मेदारी टैक्स की ज़्यादा हो जाए तो वो बर्दाश्त कर सकता है, वो टैक्स पे कर सकता है। जबकि उसके पैरेलल आप अगर उसी रेशो से एक पुअर जो है वो एक कैटेगरी लोग जो कमा रहे हैं, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो कि 5 लाख सालाना कमा रहे हैं, उन पे आप उसी रेशो से जो अमीर लोगों पे लगाते हैं टैक्स, उसी पे लगाएंगे तो वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, और ये इन इक्विटी या फिर इक्वलिटी की या इक्विटी के जो प्रिंसिपल है ये वायलेट हो जाएगा। तो ये भी होना चाहिए कि जिसकी जितनी ताकत हो, वर्टिकली आप देखें तो उन पे उतना ही टैक्स की डिफरेंट रेशो होने चाहिए, यानी कि गरीबों को कम, मिडिल फैमिली के जो है उनको दरमियाना टैक्स और दरमियानी ज़िम्मेदारी, और जो रिच पीपल हैं उन पे ज़्यादा टैक्स पे करना होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे द बेनिफिट और क्वाड प्रो को प्रिंसिपल, यानी ये है क्या। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट टैक्स शुड बी पेड इन अकॉर्डेंस विद द बेनिफिट्स ईच वुड रिसीव फ्रॉम द एक्सपेंडिचर प्रोग्राम टू बी फाइनेंस्ड बाय द टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट जो सहूलतें देने के लिए टैक्स लगा रही है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और उसके लिए जितने गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ थे
वो रेवेन्यू से गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट लगाए। आप फ़र्ज़ किया एक सिटी की बात कर लें, एक इस्लामाबाद की बात कर लें, तो इसमें मेट्रो भी है, वाटर सप्लाई का भी जाता है और गैस का भी सहूलत है, अच्छे रोड भी हैं, इसके अलावा म्यूज़ियम और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है और हर तरह की सहूलत है। तो जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बने हुए हैं, तो कौन कितना उससे फ़ायदा उठा रहा है उसके मुताबिक उस पर टैक्स होना चाहिए। ये क्या है कि जितना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, गवर्नमेंट को जो खर्चा करना पड़ा उससे जो जितना फ़ायदा उठा रहा है वो उतना ही उस पर ज़्यादा टैक्स पे करे। लेकिन ये जो निज़ाम है कि जो सहूलतों से फ़ायदा उठा रहा है उतना वो टैक्स पे करे, तो उस सोसाइटी में या ऐसी जगह पे अगर कोई गरीब बंदा रह रहा होगा तो उसके लिए उतना प्रॉब्लम भी होगा। तो डेफिनेटली इस सिस्टम के जितना गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लगाए हैं और उन प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने वाला जितना कोई फ़ायदा उठाएगा उतना वो टैक्स पे करेगा। अगर कोई गांव में रहता है, देहात में रहता है, ना तो वो मेट्रो से फ़ायदा उठाएगा, ना उसको गैस मिलेगी, ना उसको कोई चार्ज की बिजली मिलेगी, ना फिर इसको जो है बाकी सहूलियत रिक्रिएशन वगैरह है या फिर इसके अलावा म्यूज़ियम है या कोई रोड की फैसिलिटीज़ हैं या फिर इस तरीके से और भी जो भी सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, प्रोटेक्शन वगैरह, वो नहीं है। तो उस पर टैक्स भी उतना ही फिर कम होना चाहिए। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, तो इनको वन बाय वन हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेरिट्स की अगर बात करें, जस्टिफिकेशन फॉर टैक्सेस, कि जो सहूलतों से जितना फ़ायदा उठाएगा उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ये जस्टिफाइड है। तो इससे टैक्सेस आर इम्पोज्ड ओनली व्हेन बेनिफिट्स आर कन्फर्ड ऑन द टैक्स पेयर आउट ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज़, कि जो जितना फ़ायदा उठाएगा तो टैक्स पे करेगा। अब लेट्स सपोज कोई मेट्रो पे सफ़र नहीं करेगा तो मेट्रो से वो जो सफ़र नहीं करेगा तो इट्स मीन को वो उसको पे भी नहीं करना पड़ रहा। वो इसके अलावा अगर वो कोई म्यूज़ियम में नहीं जाता तो उसको टिकट भी नहीं पे करना पड़ रही। अगर कोई जो है वो रोड किसी से सफ़र नहीं करता, लेट्स सपोज जैसे मोटरवे है, तो उसको अगर सफ़र नहीं करेगा तो उसको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक जस्टिफाइड भी है। दूसरे नंबर पे क्या है, इक्विटी प्रिंसिपल सेटिस्फाइड, कि जो जितना इस्तात रखता है उसको उतना ही टैक्स पे करना चाहिए, ये इक्विटी प्रिंसिपल है। तो इस लिहाज से ये सेटिस्फाई हो जाता है कि यानी कि जितना जो फ़ायदा उठाएगा, इट इज़ इक्विटेबल दैट इंडिविजुअल रिसीविंग बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टेट एक्सपेंडिचर एंड शुड कंट्रीब्यूट इन द प्रोपोर्शन विद द बेनिफिट्स इंजॉयड बाय देम, कि जितना वो गवर्नमेंट के खर्चों से फ़ायदा उठा रहे हैं उतना ही वो टैक्स ज़्यादा पे करें। ये एक बात पूरी हो जाती है। नो डिस्क्रिमिनेट टू वर्क एंड इन्वेस्ट, इसमें जब पता है कि ये सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसमें लोगों की डिस्करेजमेंट नहीं होगी। अगर कोई वो सहूलत मुयस्सर जो होने के बावजूद फ़ायदा नहीं उठाता उससे, लेट्स सपोज आप जीटी रोड से सफ़र करते हैं तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, मोटरवे पे अच्छी सहूलत है, फ़ायदा उठाएंगे तो आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, दे डू नॉट डिस्करेज द विलिंगनेस टू वर्क एंड इन्वेस्ट। तो जो पता होगा इंडिविजुअल को कि मैं इस चीज़ से फ़ायदा उठाऊंगा तो मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई रहते हुए वाटर सप्लाई का नहीं लेता या जो गैस का कनेक्शन नहीं लेगा तो उसको उतना उसका बिल भी नहीं पे करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये फिर जो है एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वो इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाता है तो टैक्स भी उसको पे करना पड़ेगा, और उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं लेना चाहता तो उसको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ टैक्सेस, तो इसमें एक ये टैक्स की बेस बन जाती है कि जो एलोकेट किया जाता है टैक्स कौन कितना पे करेगा, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। इस लिहाज से ये भी एक प्रिंसिपल जो है वो पूरा हो जाता है। इट कंबाइंस विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट प्रोसेस, कि जो बजट प्रोसेस है उससे जो है वो इट कंबाइन बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड्स ऑफ द बजट प्रोसेस। बजट क्या चीज़ होता है, ये इनफैक्ट ये होता है कि गवर्नमेंट के जितने एक्सपेंडिचर एक साल में एक्सपेक्टेड होते हैं उसी हिसाब से गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगाती है, यानी कि एक्सपेंडिचर को देख के गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है। तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल भी देखेगा कि मैंने गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से कितना फ़ायदा उठाना है तो उसी के तनाज़ुर में वो उसको टैक्स पे करेगा। तो ये भी पहलू कवर हो जाता है यहाँ पे। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, यानी कि अगर एक इस्लामाबाद की हमने एग्जांपल दी तो इसमें अगर कोई जो टैक्सी ड्राइवर रह रहा है या एक ऐसा इंडिविजुअल जो सिर्फ जो है वो उसने कोई लोकल अपना छोटी सी शॉप बनाई है किसी अपने मोहल्ले वगैरह में, तो उसके लिए वो मुश्किल होता है कि इतनी सारी चीज़ों पे हर जगह पे वो टैक्स पे करे या महंगी चीज़ों से फ़ायदा उठा सके, तो ये फिर इनजस्टिफाइड हो जाता है। दूसरे नंबर पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दी
मार्केट प्रिंसिपल क्या होता है कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा मिकदार होती है एक मार्केट के अंदर, फर्ज किया अब शुगर का सीज़न जब होता है तो शुगर सस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो ज़्यादा आ जाती है। इसके अलावा सब्ज़ी की कोई भी जब किसी मौसम में प्रोड्यूस होती है तो उस मौसम में उस सब्ज़ी का रेट गिर जाता है। टमाटर का देख लें, या फिर इसके अलावा मिर्च का देख लें, या फिर इसके अलावा जो सर्दियों का मौसम की सब्ज़ी होती है उसकी बात कर लें, आप जो माल्टा है उसकी बात कर लें। जब वो मौसम होगा तो वो मार्केट में ज़्यादा चीज़ उसकी आ जाती है, उसकी कीमत गिर जाती है। जबकि ये जो गवर्नमेंट की सहूलतें एक जगह पे ज़्यादा हैं, लेट्स सपोज एजुकेशन की जगह जगह पे फैसिलिटी है, तो अब मार्केट में वो ज़्यादा होगी लेकिन इसकी कीमत इसके बावजूद डाउन नहीं होती बल्कि महंगी होती है। तो ये इस चीज़ से ये डीमेरिट्स में आता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता कि किसी चीज़ की फरावानी है तो उसकी कम कीमत से फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस तरीके से गुड्स मार्केट में जाएं या सब्ज़ी मार्केट में जाएं या फिर ग्रेन मार्केट में जाएं तो वहाँ पे जो चीज़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये भी इसका एक डीमेरिट है। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन ऑफ मेरिट वांट्स, कि अगर फर्ज किया जो एक गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम किसी जगह पे अवेलेबल है और गवर्नमेंट के वो इस सिस्टम से फ़ायदा उठाना चाहता है तो उठा सकता है, उसकी विल एंड विश है। अब अगर उस इंडिविजुअल का वो मेरिट कुछ और है, यानी कि वो गवर्नमेंट अगर फर्ज किया उसको सफ़र करने की जो सहूलत मेट्रो पे दे रही है लेकिन वो कोई लग्जरी चाहता है, लग्जरी सफ़र से करना चाहता है और वहाँ पे कोई दूसरा रूट भी गवर्नमेंट अगर नहीं बनाती, सिर्फ सहूलत ये है कि आप मेट्रो से जा सकें, अगर उसको जल्दी जाना पड़े तो वो डिले हो जाएगी, उसको टाइम ज़ाया होगा, तो उसके अंदर जो चॉइस का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि क्लास जो मिडिल क्लास से नीचे होते हैं उन पे बर्डन ज़्यादा आ जाता है और उससे ऊपर वाली क्लास के लिए वो फिर सस्ता तो होता है लेकिन उसकी जो एक मेरिट वो रखता है अपने लाइफ में कि मुझे ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो चूज़ी होते हैं कि ये मुझे काम करना है ये नहीं करना, तो उस लिहाज से फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। इसके अलावा बेनिफिट्स आर कम्युनिटी बेस्ड और ग्रुप बेस्ड। जो गवर्नमेंट सहूलतें देती है वो कम्युनिटी बेस्ड होती हैं और पूरे ग्रुप उससे लोग पूरा एक फ़ायदा उठा रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होता। लेकिन उस सोसाइटी में रहते हुए हर इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। अब अगर फ़र्ज़ किया एक जो है एक गाँव में या एक जो ट्राइबल एरिया में एक इंडिविजुअल रह रहा है और टैक्स भी पे कर रहा है, और किस वजह से टैक्स पे कर रहा है कि गवर्नमेंट उनको डिफेंस की सहूलत दे रही है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे डिफेंस से डायरेक्टली गैरिजन के एरिया में अगर कोई बंदा होगा तो उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर कोई रह रहा है उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट होगा। अब टैक्स वो भी उतना ही पे कर रहा है। एक इंडिविजुअल जो किसी ट्राइबल एरिया में रह रहा है, किसी गांव में रह रहा है, उसको चोरी का भी डर है, उसको डाके का भी डर है, उसको जान का भी खतरा है, उसको हर लिहाज से कोई सेफ्टी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसको टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा सर्टन बेनिफिट्स आर इमेयरेबल, कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं जिनको आप मैयर नहीं कर सकते, जैसा कि पार्क में आप जाते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, म्यूज़ियम में जाते हैं या फिर इसके अलावा रिसर्च सेंटर में जाते हैं तो उसको क्वांटिफाइएबल नहीं है। अब हर बंदा उससे ना तो फ़ायदा उठाता है, लेकिन उस सहूलत के होने की वजह से गवर्नमेंट को जो है वो एक्सपेंडिचर पे करने पड़ते हैं और वो एक्सपेंडिचर जो है टैक्स की मद में मुख्तलिफ सोर्सेज से गवर्नमेंट को लगाने पड़ते हैं। और हो सकता है एक इंडिविजुअल उससे फ़ायदा ही ना उठाए और उसको टैक्स पे करना पड़ रहा हो, और दूसरा हो सकता है कि जो उससे फ़ायदा उठा रहा है उसको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ रहा हो। इसके अलावा वायलेशन ऑफ टैक्स डेफिनेशन, जो टैक्स की इटसेल्फ डेफिनेशन है कि जो जितना कोई फ़ायदा उठाता है उतना वो टैक्स पे करेगा, तो ये वायलेट हो जाती है यहाँ पे। तो मतलब कि एक जो कॉमन चीज़ें हैं हर एक के लिए मुयस्सर हैं, तो एक इंडिविजुअल को ही क्यों टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो जो एक इंडिविजुअल फ़ायदा ही नहीं उठाता, जैसा कि हमने कहा कि एक मेयरेबल नहीं है, या फिर जो बंदा एक उससे फ़ायदा ही नहीं उठाता, एक सिक्योरिटी की जो हमने एग्जांपल दी, एक इंडिविजुअल को लाइफ में इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रही लेकिन गवर्नमेंट उसकी मद में टैक्स उस पर इम्पोज कर रही है, और इंडिविजुअल कुछ उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ उस पर फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। तो जो वायलेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स की डेफिनेशन है कि बंदा उससे फ़ायदा उठाता है और उस फ़ायदे की जो जवाब में या उसके बदले में टैक्स पे करता है, तो यहाँ पे वो वायलेट हो जाता है। तो ये भी एक डिमेरिट में चीज़ आ जाती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आप हमारा जो है ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।